Hey guys, Aniket here. Few days back, I posted a poll on YouTube as well as on Instagram, and I have noticed a lot of you people are interested in casual chats and stories with students who are currently studying in Czechia. So, I have started this new series called as Checkmate, where I will sit down with students and dive into their experiences, challenges, and life here. This is my first time recording interview, and I will be honest, there are few moments in the video where recording didn't go perfectly. I will really appreciate your patience and support as I figure this out. First of all, so Konti, welcome. And can you introduce yourself? So, I'm Konkutika and I'm from Bangladesh. And मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ अपने मास्टर्स के जो है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस और मेरा सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेटिक्स। ये 2 साल का कोर्स है। एक्चुअली मैं पढ़ाई के साथ साथ एक फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ जो है आईटी रिलेटेड। और आप यहाँ पे चेक रिपब्लिक में पहली बार कब आई? मैं 2023 के सितंबर में आई हूँ, सितंबर इंटेक में। एक्चुअली मैं पहले अपना स्टडी लिबरिस में कर रही थी, पर एक्चुअली ये प्राग से बहुत दूर होता है और ऑफ कोर्स वो कैपिटल से बाहर है, तो फिर इजी तो नहीं है उधर सब कुछ। जॉब मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आउटसाइड प्राग के आउटसाइड में जो होता है कि लोकल लैंग्वेज ज़्यादा चलता है, तो इंग्लिश इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं 1 साल उधर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगी। सो बेसिकली वहाँ पे अगर चेक लैंग्वेज है तो फिर ज़्यादा बेटर, अगर तुमको चेक लैंग्वेज आती है तो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर उधर जा रहे हो तो। और उधर आईटी के जॉब्स वगैरह कुछ है ज़्यादा? उधर है, पर एक्चुअली उस साइड के लिए क्या है कि लोकल्स को ही ज़्यादा लेते हैं। ओके। फॉरेनर्स के लिए उधर ज़्यादा वो कुछ नहीं है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल प्राग और बर्नो ये दोनों ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं क्योंकि प्राग के बाद बर्नो ही बड़ा सिटी है ना, इसलिए। अच्छा, और आप लिबरिस में कौन सा कोर्स पढ़ रही थी? लिबरिस में भी मैं इन्फॉर्मेटिक्स में ही थी। ओके। और टीयूएल में थी क्या? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिबरिस। ओके। अच्छा, और यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? अभी मैं इन्फॉर्मेटिक्स में हूँ। अच्छा, इन्फॉर्मेटिक्स सीजीयू में से, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस में से। ओके। और आपने कब स्टार्ट किया था और कितना टाइम हुआ? हमारा इनटेक शुरू हुआ है 2024 के 31 सितंबर से। ओके। तो अब वो हमारा वो पहला सेमेस्टर था, अब मेरा सेकंड सेमेस्टर रनिंग है और मई को अगले महीने 2025 मई को हमारा सेकंड सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके। वैसे आप यहाँ पे जब आई थी तो आपको जॉब ढूंढने के लिए कितना टाइम वगैरह कुछ आपने कौन से किए वो आप लाइन से भी बता सकते? क्योंकि मैं तो जिस दिन आई मैं उसी दिन से अपना सीवी वगैरह सब कुछ फॉर्मेट मार के इधर के सब कुछ डाल के उसके बाद मैं कर रही थी क्योंकि जॉब तो चाहिए हमें। उसके बाद मैंने देर नहीं की तो मैं ढूंढ रही थी पार्ट टाइम भी अगर मिल जाए क्योंकि इधर लिविंग एक्सपेंस है तो बढ़िया। यूरोपियन कंट्रीज में हम जब भी रहते हैं खर्चा बहुत है, अपनी कंट्रीज के हिसाब से तो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा है। तो अब मैंने उधर पार्ट टाइम ढूंढा है, पहले वापियानो में मैंने किया है, वो एक इटालियन पास्ता रेस्टोरेंट है, तो पहले उधर की और उसके बाद मैंने मैकडॉनल्ड्स में करना शुरू की। तो उसके बाद 6 महीने में आने के 6 महीने के बाद मुझे अपना फुल टाइम जॉब मिल गया था आईटी पे और मैंने बाद में वो अपना पार्ट टाइम वगैरह छोड़ दिया। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वापियानो में आपने किया था उसके पहले आपका उससे रिलेटेड कुछ मतलब ऐसा कभी किया था इसके पहले? नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, एक्चुअली ये सारे पार्ट टाइम्स जो होते हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहते हैं। सो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहा तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। ओके। और आप मतलब वहाँ पे ज्वाइन कैसे किया था? वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला था कुछ? मैं एक्चुअली वैसे ही गई थी, मैं ढूंढ रही थी, बाद में कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग को वैसे ये सारे जो पार्ट टाइम जॉब्स है वो हमारा लिंक्डइन या फिर ये सब में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमें उस शॉप में जाना पड़ेगा, उसके मैनेजर से बात करना पड़ेगा। तो मैं गई, वापियानो गई थी मैं, उसके बाद मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है हम लोग कर सकते हैं, पहले तुम 2-3 दिन की ट्रेनिंग लो, उसके बाद हम लोग सोचते हैं। तो फिर हाँ मैंने 2 दिन का ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद वो लोगों ने वो कर लिया। ऑन एन एवरेज कितना पर आवर वगैरह वहाँ पे मिलता है पियानो में? मैं जब थी तब पर आवर 1
10 kc था। ओके सो बेसिकली 110 130 वगैरह उस रेंज में यहाँ पे रहता है actually। मतलब अगर मैं मैकडोनल्ड्स के हिसाब करूँ, मैकडोनल्ड्स KFC में 120 के ऊपर है, ओके पर वापियानो में 110 ही है। अच्छा और मैकडी में वगैरह अगर वहाँ पे अप्लाई करना हो तो वो भी सेम प्रोसीजर है? वो भी सेम प्रोसेस है। आप उस शॉप में जाओ आपके आसपास, क्योंकि ये बहुत सारे मैनेजमेंट चेन है ना, तो बस एक ब्रांच में ना जाके आप डिफरेंट ब्रांचेस में जाओ, क्योंकि मैनेजर्स अलग होते हैं सब ब्रांचेस के। तो आप बात करो उनसे कि मुझे पार्ट टाइम मैं ढूंढ रही हूँ, अगर आप लोगों को लोग चाहिए तो फिर मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो लोग ले लेंगे अगर उन लोगों को चाहिए होता है। ओके और सो एक और चीज, मतलब बेसिकली आपको अल्दो इट्स लाइक अ चेन कि आपको हर जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा, एवरी मैकडोनल्ड्स में जाके चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह पे रिजेक्ट हो गए तो दूसरी जगह पे नहीं कर सकते? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो इवन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अभी एक जगह मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हो, तो आप इधर छोड़ रहे हो, तो आप दूसरे जगह जाके उसके बाद आप करना चाहते हो, तो आप बस उनसे पूछ लो, वो ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिर्फ अपने को बैक एंड का ही जॉब मिलता है, मतलब उसमें बैक साइड का जो एक्चुअली वर्किंग जॉब भी मिलता है, या फिर मैनेजमेंट वगैरह भी एक्चुअली मैकडोनल्ड्स वगैरह ये सारी चीज ना, मैनेजमेंट ना आपको पहले बैक से शुरू करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैनेजमेंट में कोई नहीं जाता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, ये सारे जो मैनेजर्स है, जूनियर मैनेजर सारे हैं, शिफ्ट मैनेजर वगैरह, ये सब लोग भी पहले काम करते थे अंदर किचन में या फिर सर्विस में, उसके बाद वो लोगों का प्रमोशन हो के वो लोग मैनेजर बन रहे हैं। ओके और पे स्केल में कैसे एनुअल कुछ इंक्रीज होता है, कैसे क्या रहता है, कुछ आइडिया? हाँ होता है वो, अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो लोग कुछ बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं। ओके और टिप्स का वर्क कैसा सीन रहता है? एक्चुअली मैकडोनल्ड्स में टिप्स का जो होता है कि वो लोग, जैसे मैं जो वाली में थी उसमें ऐसा था कि टिप्स का हर महीने में काउंट करते थे कितना टिप्स है, बाद में वो लोग खाना खा लेते थे, पार्टी करते थे छोटे मोटे। और कभी कभी वो लोग एनुअल पार्टी भी करते हैं, वो मैनेजर की तरफ से होता है, वो ब्रांच मैनेजर की तरफ से। अच्छा क्योंकि सेम एक और मेरा फ्रेंड था, उसका ऐसा था कि वो सब कलेक्ट करते थे और फिर बाद में डिवाइड कर देते थे उन लोगों को, तो कुछ लोग वो भी करते हैं शायद वो। KFC में शायद से ऐसा होगा, क्योंकि KFC की मेरी भी एक दोस्त है, तो उसने कहा था कि हाँ वो लोग ऐसे करके टिप्स के पैसे डिवाइड कर देते हैं, उनके सैलरी के साथ बाद में ऐड हो जाता है वो। सो कौनती आप बांग्लादेश से हो, राइट? हाँ। तो आपके लिए मतलब ये प्रोसेस कैसे थी कि आप, आई डोंट थिंक सो कि आप डायरेक्ट बांग्लादेश से अप्लाई कर सकते हो, आपको इंडिया आना पड़ता है, ऐसा कुछ है प्रोसेस, तो आप बता सकते हो? हाँ, बांग्लादेश से चेक का वीज़ा मिलना एक्चुअली डिफिकल्ट है, क्योंकि डायरेक्टली हम उधर, हमारे एम्बेसी नहीं है चेक का। तो मैंने इधर से पहले क्या किया कि यूनिवर्सिटी पे अप्लाई की, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए सारे पेपर्स इधर भेज दिए। उसके बाद जब मैंने इधर के काम जब खत्म हुए, तो ये पेपर्स मेरे पास जब आए, उसके बाद मुझे बांग्लादेश से इंडिया का अपॉइंटमेंट लेने को पड़ा। और वो लेने के बाद 1 महीना बाद मुझे इंडिया का वीज़ा मिला, और वो था मल्टीपल एंट्री वीज़ा था वो। तो उसके बाद मैं इंडिया गई। इंडिया जाने के बाद मेरा इंटरव्यू था, एम्बेसी इंटरव्यू था मई के 18 तारीख को। सर आपकी प्रोसेस वगैरह कैसी थी वो इंटरव्यू लेने के लिए? आपको अप्लाई वगैरह कैसे करना था, या यूनिवर्सिटी ने कुछ करके दिया था? एक्चुअली तब यूनिवर्सिटी में ऑन था, तो यूनिवर्सिटी उन लोगों ने डेट लेके दी थी। ओके सो बेसिकली उन्होंने उनकी तरफ से अप्लाई करके दिया था आपको, बस उसके लिए जाना था अपॉइंटमेंट के लिए। तो इधर से मतलब मेरा टेंशन इधर कम हो गया था वो यूनिवर्सिटी करने की वजह, तो मुझे उधर कुछ करना नहीं पड़ा। बस मैं जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था उस दिन मैं चली गई, मैं इंटरव्यू दी। मुझसे कोई सवाल पूछे भी नहीं ज़्यादा, बस पूछे कि कहाँ से हो, यूनिवर्सिटी कौन सा था, मतलब मेरा पढ़ाई कितना खत्म हुआ है, उतना ही, बस इतना ही कैजुअल सवाल पूछे। बाद में उन लोगों ने कहा कि ठीक है आपका आ जाएगा रिजल्ट, आने के बाद अगर सेकंड कॉल मिलता है तो आपको फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो 2 महीने बाद लकीली, एक्चुअली 2 महीना भी नहीं, 1.5 महीने के बाद लकीली मेरा कोई सेकंड इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में वो हो चुका था और मैं सितंबर में चली आई। ओके और एक्चुअली क्या है, बहुत सब जब इंटरव्यू चलते रहते हैं ना, वीज़ा इंटरव्यू, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे, मेरा 1 घंटा इंटरव्यू हुआ, मेरा 2 घंटे इंटरव्यू हुआ। हाँ होता है। यूजुअली कितना टाइम लगा आपके इंटरव्यू के लिए? अब मेरे इंटरव्यू के लिए मैं बस गई, 10 मिनट बाद में निकल आई। पर मेरे साथ कुछ लोग थे जिन लोगों का मतलब सेकंड इंटरव्यू था, और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा उन लोगों का ले लिया। उन लोगों ने इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही सवाल पूछते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा था क्या क्या सवाल पूछते हैं, तो वो बताते हैं
इन डिटेल्स पूछते हैं कि मैं क्या जानता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बाद मैं जहाँ पे जाना चाह रही हूँ उधर के बारे में मुझे क्या पता है, सब कुछ मुझे डिटेल्स बताना पड़ा। बाद में जब उन लोगों को लगा कि ठीक है इस बंदे का सारे जवाब सही है, तब वो लोग छोड़ते हैं। तो और आपको ऐसा कुछ पूछा था कि स्टडी के बाद में आप क्या करोगे, उधर रुकोगे वगैरह? कुछ नहीं पूछा मुझसे। क्योंकि यूजुअली अगर आप वहाँ पे बताओगे कि मेरा वहीं पे रुकने का प्लान है, तो फिर यूजुअली थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये ना बोलना अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर दिखाओगे कि आप अपने कंट्री में बैक कर रहे हो, तो फिर चांसेस ज्यादा है कि आपको वीजा मिल जाए, क्योंकि नॉर्मल है कि ये लोग आबादी नहीं बढ़ाने चाहते। एग्जैक्टली। आपका कोई स्पेसिफिक रीजन था आप चेक रिपब्लिक आना चाहते थे या? एक्चुअली मैं जर्मनी के लिए ट्राई कर रही थी और मुझे ऑफर लेटर भी मिला था। एक मिला था डॉर्टमुंड से और दूसरा मिला था मुझे भूल गई मैं। ओके। तो उसके बाद मेरे ऑफर लेटर्स मिलने के बाद भी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कोरोना की वजह से बांग्लादेश जर्मनी वीजा देने के लिए पीछे चले गए। लाइक 1.5 साल डिले हो रहा था उन लोगों को। तो मैं उस डिले में फंस गई, तो मैंने यूनिवर्सिटी को मेल किया कि देखो मेरा ऐसा केस है कि मैंने तो अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है। तो मुझे पता नहीं था कि ऑफर लेटर छोड़ के भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग डिले में चल रहे हैं। तो यही गलती हुई है मुझसे, तो मैं नहीं ली। और यूनिवर्सिटी को जब पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोग सेमेस्टर एक्सटेंड नहीं कर सकते और ऑनलाइन क्लास अब सब लोग तो इधर आके क्लास कर सकते हैं, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कैसे ऑनलाइन क्लास कर लें। तो नॉर्मल है, तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस बन गई थी तब। नॉर्मल है कि मैं सोच रही हूँ कि हाँ सब कुछ सही है, मैंने पेपर्स भेज दिए, मेरे पास सब लोगों के लिए जर्मनी इज लाइक, मतलब सब लोगों के लिए जर्मनी ज्यादा पता है विद रिस्पेक्ट टू चेक रिपब्लिक लोगों के लिए। एक्चुअली चेक रिपब्लिक पता नहीं है, एक तो छोटा कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में है पर छोटा कंट्री है, कोई चेक रिपब्लिक नहीं पहचानते सब प्राग को जानते हैं। हाँ, तो उसके बाद बट आपको कुछ रिग्रेट है आपने यहाँ पे पढ़ाई की या फिर ऐसा कुछ? नहीं। तो बेसिकली आपको अच्छा लगा? हाँ, छोटा है पर अच्छा है। ओके, अभी ये बहुत लोग इसका भी डाउट रहता है कि यार भैया मैंने इसके पहले कभी इंग्लिश इतना किया नहीं है, या फिर मैं हार्डली कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल पाता हूँ, तो आपकी इंग्लिश कैसे थी जब आप आए थे तब? देखो मैं आइल्स देकर आई हूँ, तो मुझे आइल्स में मिला था 7, तो बहुत अच्छा है मैंने बोलूँगी, पर हाँ अच्छा है, चलने लायक तो है। पर हाँ अब जैसे कि मैं फॉरेनर्स के साथ काम कर रही हूँ, तो वो हमारा जो होता है कि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और इधर के सबसे अच्छा ये है कि इधर के लोगों को भी चेक छोड़ के ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, तो वो भी मिस्टेक्स करते हैं, आप भी मिस्टेक्स करते हैं, तो उससे चल जाता है। हो जाता है। तो मतलब वो जो इंडिया या फिर बांग्लादेश उधर जो टैबू है कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। वैसे एक्चुअली हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तो इंग्लिश ना जानते, ये लोग बहुत हैप्पी है। हम लोग को तो भी इंग्लिश आती है, कम हो ज्यादा हो, हमारे सारे लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। पर इधर के कुछ लोग ऐसे है, कुछ लोग तो मैं बुरों के बात तो मैं बोलूंगी नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को आता ही नहीं, समझते ही नहीं वो लोग इंग्लिश। तो हाँ, यूजुअली इतना मैटर नहीं करता कि मतलब आपके बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, फिर भी चल जाएगा। सो कौनती, आप जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ फेस करने पड़े, या फिर यहाँ पे आने के बाद आप जब एयरपोर्ट से यहाँ पे आई, आप मतलब कभी लिब्रस गई हो या फिर प्राग में कभी गई हो, तो आपको मतलब कैसे आए आप यहाँ पे? आपको कुछ पता था पहले से या फिर आप कैसे आए वगैरह? एक्चुअली मेरे दोस्त है इधर एक, तो वो एयरपोर्ट से मुझे रिसीव करने गया। और सबसे बड़ी बात है, मैं शुरू से कभी लिब्रस रही नहीं, मैं प्राग में ही थी। तो और प्राग से जो है, प्राग से जैसे मैंने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बस मुझे क्या करना पड़ता था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, वो मैं सुबह चली जाती थी बस में, और मैं शाम को चली आती थी। 1 घंटा 2 घंटा लगता था मुझे। अच्छा, 2 घंटे का ट्रैवल इधर से पूरा होता था। आपने बताया कि आपने आईटी में काम किया है इसके पहले, आप अभी भी आईटी में काम कर रहे हो, तो यूजुअली वहाँ का एक्सपेंसेस और जो आपने KFC वहाँ पे जो आपको सैलरीज मिलती थी वो, और यहाँ पे KFC मैकडोनल्ड्स में अगर मिलती है तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है? अगर होता है तो यूजुअली कितना फॉर एन नॉर्मल पर्सन जो
उसकी सैलरी किस रेंज में हो सकती है? अगर कोई KFC और मैकडोनल्ड्स ये सारी चीजें आप पहले आपका बस प्रोफाइल बता देना, आईटी में कौन कौन सा है? मेरा है कि मैं पहले बांग्लादेश में जब थी, मेरा ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, उसके बाद मैंने QA में काम किया और लॉन्ग टर्म मैं QA में ही थी। ओके ओके। तो उसके बाद मैं इधर चली आई और इधर आने के बाद जो मुझे KFC मैकडोनल्ड्स में मिला था उसका अगर मैं अब मेरा जो फुल टाइम चल रहा है, अब मैं एक्चुअली रिलीज टीम में हूँ, तो उसका डिफरेंसेस है। आप अगर कोई रेस्टोरेंट चेन में जॉब कर रहे हैं तो आपको हाई सैलरी 25 to 35 ऐसा मिलेगा। 1000 चिकरास पर मंथ बेसिकली। पर अब अगर आप IT पे हो, आपको अगर कोई फुल टाइम जॉब मिल रहा है तो वो 35 to 55,000 आप वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ओके, सो मींस फॉर टेस्टर प्रोफाइल उतना हो सकता है। और इवन क्योंकि मैंने डेवलपर्स के लिए तो देखा उनके तो बहुत सारे डेवलपर्स की उनकी बहुत ज़्यादा है। 100,000 चिकरास तक भी जाती है उनकी। और बाय एनी चांस आपको अगर इधर का कोई जॉब मिल गया, अगर इधर के एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स आपके नेक्स्ट जॉब में आपका सैलरी बहुत ही हाई हो सकता है, अगर आपका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। और एनुअल इंक्रीमेंट्स तो होते हैं। हाँ, वो तो होता रहता है। अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हो अपने काम में तो फिर बहुत लोग ऐसा होता है कि 6 महीने में भी 6 मंथ्स में भी उनका इंक्रीमेंट हो जाता है। आपका फिर आगे का क्या प्लान है? आपको चेक रिपब्लिक में रहना है या फिर अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है? सो फार अभी तो मैं 2 साल ऑलमोस्ट होने को है, मैं आ गई। आई गेस मैं चाहूंगी अगर ऑप्शन मिले तो मैं चेक में ही रहना। वो अपन अभी एंड सेगमेंट में है, तो अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक टिप्स वगैरह आप देना चाहोगे, या फिर अगर कोई जॉब ढूंढना चाहता है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से जहाँ पे जॉब्स ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ भी होगा तो आप बता सकते हो? हाँ, तो अगर जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं तो मेरे उन लोगों के लिए बस इतना ही सजेशन है कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट रखो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ फॉलो करते हैं आपकी लिंक्डइन। तो और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडिया से या फिर बांग्लादेश से जहाँ से भी हो, आप उधर से कोई स्किल एक मतलब स्पेसिफिक कोई स्किल आप उधर से अर्न करना चाहो तो उधर से करके आओ, क्योंकि इधर आने के बाद आपको वो मौका नहीं मिलेगा। जॉब आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं वो करेंगे, पर अगर आपके पास कुछ से एक्सपीरियंस है या फिर एक स्किल है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो बस यही है। थैंक यू कांति आपके टाइम के लिए। Thank you so much for watching and sticking with me till the end. As a little bonus, I have included some extra bits from chat that didn't make it in the main cut. Heads up though, the video is little blur in that part, but the audio is very clear and I think you will still enjoy it. Let me know what you think in the comments. If there are any suggestions for me, feel free to put in the comments. If you guys want me to ask some specific questions to the students, you can put those also in the comment. Or if you are shy, you can personally DM me. And yes, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and you can follow me on the Instagram as well. पर इन लोगों का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आई डोंट केयर, ये लोग डोंट केयर मूड में ही चलते हैं और जजमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब चलना फिरना बहुत इजी है। और सबसे बढ़कर बात है लड़कियों के लिए ये जगह बहुत सेफ है कि हाँ मेरा 11-12 बज गया या फिर 1-2 बज गए रात के, कैसे मैं लौट रही हूँ, मतलब वो कोई टेंशन काम नहीं करता था। हाँ, थोड़ा सा हमारे उधर के हम जो लड़कियां आते हैं इधर थोड़े से तो हम लोग टेंशन में रहते हैं। यूजुअली पेरेंट्स को भी वही फियर रहता है कि लड़की जब बाहर जा रही है तो सेफ एनवायरनमेंट है, पर है बहुत सेफ ये कंट्री। और ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन मैं यूरोप में जहाँ पे भी घूमी हूँ अब तक, मुझे लगता है प्राग वन ऑफ द बेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वक्त में आता है, अगर वो डिले भी है वो आपको बता देंगे कि हाँ हम लोग डिले कर रहे हैं इतना मिनट, और जितना मिनट बोलेंगे उतना ही मिनट डिले होगा, उससे ज्यादा नहीं। और यूजुअली 20 से 30 मिनट में तुम लगभग कहीं से भी कहीं पे पहुंच सकते हो। हाँ, यूजुअली इतना टाइम में तो यूजुअली कहीं पे भी आप पहुंच सकते हो। बहुत ही स्मूथ है तो वो भी एक है। और बेसिकली एनुअल पास इज द बेस्ट थिंग कि आप
कोई भी हाँ। इसमें जा सकते हो, ट्रैम भी जा हाँ। सकते हो, बस में जा सकते हो, मेट्रो में जा सकते हो। और पता है ये एनुअल पास से हम लोग कभी कभी वो बोटिंग भी कर सकते हैं। हाँ वो उससे भी हो मैंने- जाता और है। केबल कार भी है वैसे भी। हाँ। हाँ, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड। और हाँ बाय द वे आपका फिर यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं तो वो मतलब कितना लगता है पर यूजुअली कि मंथली एक्सपेंसेस आपको डॉर्म के लिए इतना या फिर आपके रूम के लिए इतना? हाँ तो मंथली एक्सपेंसेस मेरे जैसे कि मैं तो अकेली रहती हूँ। मेरे रूम में सब कुछ मिला के मेरा 11-12 हजार चेक राउंड में जाता और है। आप शेयरिंग में रहते हो या कैसे? हाँ, और शेयरिंग आपका में खुद का रहते हैं। अपार्टमेंट मतलब क्या? नहीं फिलहाल खुद का अपार्टमेंट नहीं है, शेयरिंग में रह रहे हैं हम लोग। तो डॉर्म में या फिर अपार्टमेंट? अपार्टमेंट है। ओके ओके। डॉर्म नहीं है। डॉर्म होने से डॉर्म में जो होता है कि 4-5 हजार में कमरा मिल जाता है। ओके। और कुछ डॉर्म्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और अपार्टमेंट में मेरा चॉइस था कि अच्छा अकेली रहूंगी तो इसलिए अपार्टमेंट ही सही है। बट जो मतलब पहली बार कभी घर से बाहर आए तो आई वुड रिकमेंड कि डॉर्म थोड़ा बेटर ऑप्शन रहता है। हाँ। क्योंकि आजू बाजू में सब लोग रहते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। क्योंकि विंटर के टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेसिंग यहाँ पे वेदर रहता है कि टेम्परेचर काफी कम है, तो ऐसे टाइम पे डॉर्म का थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, हंसता खेलता रहता है, तो विच इज लाइक अ गुड थिंग। जो आपने बोला अपार्टमेंट के लिए आपको 11,000 to 12,000 और इसके लिए डॉर्म के लिए यूजुअली कितना लगता था आपको जब आप डॉर्म में रहते थे तब? मैं डॉर्म में नहीं रही पर मेरे दोस्त थे डॉर्म में। यूजुअली कोरोना से पहले वो बहुत सस्ता था, 3-4 हजार में हो जाता था। पर अभी भी सस्ता ही है, 5-5.5 में अच्छा डॉर्म मिल जाता है। Okay. हो सकता है कि आपको उधर रूम शेयर करना पड़े। और अगर सिंगल रूम बोलूँ तो भी वो 7-8 हजार में डॉर्म में हो जाता है। सो बेसिकली शेयरिंग में आप रह रहे हो तो लगभग 9 से 10 हजार चेक राउंड में तो अच्छा खासा हो हाँ जाता है आपका। हो जाएगा।